स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। छात्रवृत्ति घोटाला, स्कूल प्रबंधकों को दी जा रही है प्राथमिकी की धमकी। विद्यालय में आकर प्रशासन के द्वारा पेपर न जमा करने पर अब एफआईआर की धमकी दी जा रही है। प्रशासन एक दिन पहले पेपर जमा करने का आदेश जारी करता है और दूसरे दिन विद्यालय में बीडीओ के साथ पुलिस फोर्स भेज दी जाती है। निरसा इकाई के एक निजी विद्यालय में ऐसे ही घटना हुई। विद्यालय संचालक ने इसकी जानकारी झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को दी है। एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा में कहीं न कहीं जिला प्रशासन निजी विद्यालयों को ही सिर्फ कटघरे में खड़ा करना चाहती है और विभाग के कर्मचारी और बिचौलिए को बचाना चाह रही है। जल्द शुरू होगी वनांचल, झारखंड के लिए पहली नियमित ट्रेन होगी। धनतेरस पर भागलपुर के यात्रियों को वनांचल एक्सप्रेस फिर से चालू होने का तोहफा मिल रहा है। लॉकडाउन के बाद 23 मार्च से ही यह बंद है। वनांचल एक्सप्रेस रांची की ट्रेन है। रांची मंडल ने वहां के स्टेशन के कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट को 24 घंटे के अंदर वनांचल एक्सप्रेस के रेक को दुरुस्त करने को कहा है। रांची मंडल ने कोविड को लेकर राज्य सरकार से जिन 15 ट्रेनों को फिर से चलाने की अनुमति मांगी थी उसमें वनांचल एक्सप्रेस भी था। नई शिक्षा नीति से पंचायत प्रतिनिधियों को अवगत कराएंगे उपायुक्त। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों से पंचायत प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाएगा ताकि शिक्षा के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज के तीनों स्तरों जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को न केवल नीति के प्रावधानों की प्रति भेजी जाएगी बल्कि उन्हें इससे अवगत कराने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साइबर अपराधियों की मदद को ऑनलाइन बाजार तैयार, बिक रहे ब्लैंक एटीएम कार्ड व क्लोन तैयार करने का डिवाइस। साइबर अपराधियों की मदद के लिए अब ऑनलाइन बाजार भी तैयार हो गया है। अब अपराधियों को ऑनलाइन ही ब्लैंक एटीएम कार्ड और क्लोन तैयार करने में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन भी मिल जा रही है। बाकायदा इसकी बिक्री अन्य सामानों की तरह हो रही है। इसके साथ ही साइबर ठगी के लिए अपराधियों को एक ऑनलाइन वेबसाइट तरीका भी सिखा रही है। इस वेबसाइट में एटीएम क्लोन बनाने की पूरी जानकारी दी जाती है। तकरीबन 6 माह पूर्व जब धनबाद पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक गैंग को गिरफ्तार किया था तभी उसने इस बात का खुलासा किया था। बीसीसीएल अनुदानित विद्यालय के शिक्षकों को 20 माह से नहीं मिला वेतन, खाने के पड़े लाले। बीसीसीएल अनुदानित विद्यालय के शिक्षकों को 20 माह से वेतन नहीं मिला है। इसके कारण उसके समक्ष अब भुखमरी की नौबत आ गई है। इसके लिए शिक्षकों का संघ पहले से आंदोलन कर रहा है। सितंबर में कोलियरी शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को धनबाद विधायक राज सिन्हा का समर्थन मिला था। उन्होंने शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि बीसीसीएल से वार्ता कर शिक्षकों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत मुआवजा दिलवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसी आश्वासन पर धरना समाप्त भी किया गया था, लेकिन प्रबंधन ने अब तक एक पैसा का भी भुगतान नहीं किया है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि यदि इस बार भी जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे फिर से कोयला भवन के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। झारखंड के फिल्मकार मुजफ्फरपुर में करा रहे फिल्म फेस्टिवल। झारखंड फिल्म निर्माता संघ के 2 युवा सदस्य फिल्म एडिटर नरेश मंडल व स्क्रिप्ट राइटर अशोक अस्क के विशेष सहयोग से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में साइंस सिने फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के फिल्म निर्माता अपनी अपनी फिल्मों के माध्यम से हिस्सा ले रहे हैं। साइंस सिने फिल्म फेस्टिवल छोटे से छोटे स्तर और बड़े पैमाने पर काम कर रहे सभी कलाकारों के लिए एक विश्व स्तरीय मंच लेकर आ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली कलाकारों को उनके हुनर के मुताबिक पहचान दिलाना है ताकि उन्हें भी फिल्म जगत में मौका मिल सके। दीपावली व छठ पर 35 स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग शुरू। रांची रेल मंडल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 35 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इन सभी ट्रेनों में आने और जाने के लिए आरक्षण शुरू है। यात्री हटिया, रांची, मुरी व रेलवे के अन्य PRS काउंटर या IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से आरक्षण करा सकते हैं। ये सभी ट्रेनें पूर्णतः आरक्षित है। यात्री आरक्षित टिकटों के माध्यम से ही इन ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। 35 ट्रेनों के चलने पर रेल यात्रियों ने रेलवे की सराहना की है। रिम्स में 7 विभागों के लिए चिकित्सकों का साक्षात्कार। मेडिसिन विभाग में 9 सीनियर रेजिडेंट होंगे बहाल। रिम्स में मंगलवार को सीनियर रेजिडेंट के लिए चिकित्सकों का साक्षात्कार लिया गया। पहले दिन के इंटरव्यू में मेडिसिन विभाग, मनोचिकित्सा विभाग, पेडियाट्रिक, चर्म रोग विभाग, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और नर्सरी सर्जरी विभाग के लिए चिकित्सकों का इंटरव्यू लिया गया। इन 7 विभागों के लिए कुल 34 सीनियर रेजिडेंट को 3 वर्ष के लिए बहाल किया जाना है। सबसे अधिक मेडिसिन विभाग के लिए 9 चिकित्सकों को बहाल करना है, जबकि सर्जरी के लिए 6, ऑर्थोपेडिक 5, न्यूरो सर्जरी 4, स्किन 4, पेडियाट्रिक 4 और मनोचिकित्सा विभाग के लिए 2 सीनियर रेजिडेंट की बहाली थी।
आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित, केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। झारखंड कैबिनेट ने आदिवासी सरना धर्म कोड का कॉलम जनगणना में शामिल करने को लेकर तैयार प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद यह प्रस्ताव 11 नवंबर को बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान विधानसभा से पारित किया जाएगा। यहां से प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। झारखंड में लंबे समय से सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन चलते रहे हैं और विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को सहमति दी है। मॉडल पत्र तैयार करने में जुटा जैक। नए सिलेबस के आधार पर इस महीने के आखिर तक जारी किया जाएगा मॉडल क्वेश्चन पेपर। शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित सिलेबस जारी कर दिया गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से इसे स्टूडेंट के पास पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल अब मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने में जुट गया है। जैक के अधिकारियों के मुताबिक नवम्बर के आखिर तक इसे जारी कर दिया जाएगा। जैक के मुताबिक 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। इस बार परीक्षा से पहले दो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जा सकता है। जैक के मुताबिक इसका उद्देश्य छात्रों के मन में परीक्षा से संबंधित आशंकाओं को दूर किया जाएगा। इस बार नियत समय से 2 माह देरी से होगी मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बच्चों को पढ़ाई करने को दिया समय। राज्य में इस बार मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं नियत समय से 2 माह विलंब से होगी। कोरोना व पाठ्यक्रम में कटौती से यह स्थिति बनी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग बच्चों को नए पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई करने के लिए कुछ और समय देना चाहता है। जैक इस बार पहले की तरह परीक्षाओं का आयोजन नहीं करेगा। पहले फरवरी में यह परीक्षाएं होती थी, पर अब यह परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल में होने की संभावना है। दरअसल पाठ्यक्रम में संशोधन होने के बाद भी अभी बहुतायत बच्चों को यह नहीं पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े बच्चों को तो सिलेबस संशोधन की जानकारी हो चुकी है, पर करीब 33 लाख ऐसे बच्चे हैं जो इस ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। इन बच्चों तक पाठ्यक्रम का बुकलेट पहुंचाया जाना है। दीपावली और छठ को देखते हुए यह स्पष्ट है कि बुकलेट की छपाई में अभी विलंब होगा। झामुमो ने कहा, झूठ फरेब और भ्रम फैलाने को दुमका और बेरमो की जनता ने करारा जवाब दिया है। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत पर झामुमो ने वहां की जनता के प्रति आभार जताया है। झामुमो ने कहा कि दुमका और बेरमो की जनता ने झूठ फरेब और भ्रम फैलाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले 2 महीने से भाजपा दोनों विधानसभा सीटों में अफवाह और भ्रम फैलाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन उसका झूठ धरा का धरा रह गया। कांग्रेस के ऑफिस में जीत का जश्न, आतिशबाजी के साथ बांटी गई मिठाई। बेरमो और दुमका उपचुनाव के नतीजे आते ही रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जश्न शुरू हो गया। बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के जीत के साथ ही कांग्रेस दफ्तर में आतिशबाजी की गई। वहीं दुमका से जेएमएम के प्रत्याशी बसंत सोरेन ने जीत दर्ज की है। दोनों प्रत्याशी की जीत के बाद कांग्रेस भवन में जमकर आतिशबाजी की गई। ढोल बाजा बजाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई और मिठाई बांटी गई। राज्य सरकार की गाइडलाइन, झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जला सकेंगे पटाखे, घरों में भी शर्त के साथ ही इजाजत। झारखंड सरकार ने दिवाली के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर पटाखा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंगलवार को सरकार ने दिवाली और काली पूजा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्थानों पर पटाखा जलाने को बैन कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों में भी शर्त के साथ पटाखा जलाना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी। सरकार फिलहाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का अध्ययन कर रही है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला, जुटाई जा रही पैन, आधार और खातों की जानकारी। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है। जिला शिक्षा कार्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से कई उपायुक्तों ने अपने स्तर से जांच की शुरुआत की है। इन कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों से लेकर कर्मी तक की पूरी जानकारी निकाली जा रही है। जिला कल्याण और शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अनुसेवक, संविदा कर्मी, चालक की व्यक्तिगत जानकारी निकाली जा रही है। उपचुनाव नतीजे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, उपचुनाव में जनता ने बदलाव के लिए वोट किया। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की हार पर बीजेपी ने कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने नतीजे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेरमो और दुमका की जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष ने उपचुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और अपने परिश्रम से जन समर्थन बढ़ाने वाले भाजपा, आजसू, जदयू, झामुमो, अलगुलान के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जय पराजय का चक्र घूमता रहता है। विकास का मुद्दा अब केंद्र में हमेशा रहने वाला है। परिवारवाद और वंशवाद के राजनीति की उम्र लंबी नहीं है।